बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और आज गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती पर पाटलिपुत्र के जमीन पर जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा दलित समागम समारोह हो रहा है, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी कर रहे हैं। संचालन बहुत सलीके से, बहुत अच्छा से कर रहे हैं श्री शंकर मांझी जी, श्री श्याम सुंदर जी। उपस्थित हुए आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, और आप कह सकते हैं कि ये जो समागम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के माध्यम से है। हो सकता है इसके चलते भी, चूंकि एनडीए की बैठक नहीं है, वो आए, आपको आशीर्वाद दे करके चले गए। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और मीडिया के भाइयों बहनों और यहाँ पर उपस्थित घंटों से हम लोग की बात सुनने के लिए आए हुए नौजवान साथियों, बच्चों, महिलाओं और अन्य समागत सज्जन, एक बात हम अभी कहना चाहते हैं। आप लोग बिहार के कोने कोने से अपना समय बर्बाद करके हम लोगों के सुनने के लिए आए हैं। थोड़ा धैर्य आप लोग रखते, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर के लोग आएंगे, हमारी एकता के लिए हम आए हैं, हम एकता प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। अगर आप जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि लोग के दिल में यही आएगा कि लोग भाड़े पर आए हैं और चले गए हैं। इसलिए हम आह्वान करते हैं कि आप समागम में आए हैं, दलित समागम में आए हैं, तो सबों की बात सुन करके जाइए, और सुनिए ही नहीं, उसको अमल कीजिए, ताकि आगे आने वाला राजनीति में आपको फायदा हो। आज दलितों की समस्या अनेक है, सब कोई जानते हैं। आप कटोरा लेकर के घूमते हैं, लेकिन आज दलित की बात कहने के लिए, सुनने और सुनाने के लिए आए हैं, तो आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जाने वाले सभी भाइयों को कहना चाहते हैं, हम लोग 5 बजे तक नहीं रखने जा रहे हैं, 3 बजे तक नहीं रखने जा रहे हैं, मात्र आधा घंटा, पौन घंटा में आप लोगों को छोड़ेंगे। इसलिए जो जहां हैं, काफी संख्या में आए हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक साथ आप नहीं दिख रहे हैं, ये हमारे समागम में थोड़ा सा खलल लगता है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए अभी भी अनुरोध है कि जो जहां हैं आप लोग आइए और हम लोगों की बात। और सबसे बड़ी बात है, अभी हम प्रस्ताव पास करने वाले हैं। क्या प्रस्ताव पास करने वाले हैं? आप गांव घर में जाइएगा तो लोगों को सुनाइए, और उसके आधार पर राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है। बाबा आम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति एक चाबी है, अब विकास एक ताला है। यदि चाबी आप हाथ में नहीं लीजिएगा तो ताला नहीं खुलेगा। आज तक यही स्थिति है आपकी, आप चाबी नहीं पकड़ पाए हैं, राजनीति पर आपका पकड़ नहीं है, इसीलिए आज आप कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। आज संतोष कुमार सुमन जी और उनके सभी लोग जो संयोजक हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत मशक्कत से आप लोगों को यहाँ जुटाने का काम किए हैं। काफी संख्या में आप आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन एक जगह अगर होते तो शायद दूसरे के दिमाग में बहुत तरह की बात आती। अभी भी हम कहना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी आप हो, थोड़ा देर ठहर जाइए, रुक जाइए, और जो प्रस्ताव पारित हो रहा है उसको सुन लीजिए, उसके बाद जाइए। यही कहना चाहते हैं, तभी आपको आने की सार्थकता है। नहीं तो आप गाड़ी से आए हैं, समय बर्बाद करके आए हैं, आपका समय इतना आसान और सस्ता नहीं है। इसलिए यहाँ से आइए तो कुछ लेके जाइए। यही हम जाने वाले लोगों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। भाइयों बहनों, बहुत बात हम नहीं कहना चाहते। एक बात जरूर है कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हिंदुस्तान में आबादी के दृष्टिकोण से हम सबसे ज्यादा हैं। 30% से नीचे हम लोग नहीं हैं, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है आप लोग जानिए। बाबा आम्बेडकर ने
हमको दलित बनाया था, हमको अनेक जात में बांटने का काम नहीं किया था और एक दलित के रूप में ही 1956 में बौद्ध धर्म को अपना करके वो दुनिया से चले गए। हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि बाबा साहब जो हमको उदाहरण पेश करके गए हैं उसको हम लोग कम से कम अब माने। हो सकता है हमारे पीढ़ी के लोग नहीं समझे, लेकिन अब नौजवान साथी जो हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है कि आप समझिए, अब बाबा साहब जो कह के गए हैं उसको समझ करके आप अमली जमा पहनाइए, और जब अमली जमा पहनाइएगा तो सत्ता आपके हाथ में होगी। और आज कहते हैं हमको इंदिरा आवास दे दो, आज कहते हैं हमको 5 डिसमिल जमीन दे दो, आप कहते हैं हमारे बच्चों को पढ़ा दो। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद करने लायक हैं, बशर्ते कि आपकी 30% की जो आबादी है वो एक हो करके राजनीति की इच्छा व्यक्त करे। वो ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आज ये समागम है। यही लिए हम लोग आप लोगों को यहाँ बुलाने का कष्ट किया है कि आप लोग आए। और 2025 में चुनाव होने वाला है। 2025 में हम लोग सम्मिलित निर्णय लें और अपने मन की सरकार को बनावें जो आपका काम कर सके। और कौन काम है उसका तो अभी मांग पत्र में बातें आएगी, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं हम कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है हम लोगों को, भारत सरकार को, कि शेड्यूल कास्ट जो हम लोग अभी हैं, दलित नहीं हो पाए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हम लोग एक नहीं हो पाए हैं। इसका उपाय यही है कि हम कैसे इसको बढ़ावें। इसके लिए उन्होंने कहा है कि समाज में वर्गीकरण होना चाहिए, और वर्गीकरण का कुछ राज्यों ने फॉलो किया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमारा एक थीसिस है और ये बिहार सरकार के संचिकाओं में भी लिखी हुई बात है कि हमने कहा है कि बाबा साहब को हम मानने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा था हमारा गरीबी का मानदंड ये नहीं है कि हम भूखे हैं, हमारे गरीबी का मानदंड ये है कि हम अंगूठा छाप हैं, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसलिए बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो गरजेगा, इसलिए कि पढ़ाई और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा वो गरजेगा। हम लोगों को आज दूध नहीं मिल रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, इसकी जरूरत है। इसीलिए हमारा बाबा साहब ने कहा, और आज जो वर्गीकरण का मामला है, आज हमारे समाज में जनरल समाज 80-85% साक्षर हो गया है। हमारा शेड्यूल कास्ट का समाज 30%, 32% के आसपास हो गया है साक्षर। लेकिन जो हमारे समाज में बहुत से उपजातियां हैं, उनकी साक्षरता दर 7%, 8%, 9%, 12%, 15% है। वो अभी उन्नति के और आधुनिक युग के दृष्टि को देखने में बहुत पीछे हैं। इसलिए हमारी मानना है, और ये हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है, कि हमारे शेड्यूल कास्ट में, दलित में वर्गीकरण होना चाहिए शैक्षणिक आधार पर। हम तो कहना चाहते हैं कि जब हमारा 32% शैक्षणिक आधार है, तो 20% मान लीजिए कि जो 20% तक जो समाज साक्षर है और उससे नीचे है, उसको एक कैटेगरी में रखिए, और उसका जितना लोग है उसकी जो प्रतिशत है वो प्रतिशत को जोड़ करके आप अलग करके उसको आरक्षण दीजिए, तो हमारा विकास हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा वर्गीकरण होना चाहिए। आप जानते हैं हम सेंट्रल मिनिस्टर हैं, सेंट्रल कैबिनेट में ये बात आई थी। हमने प्रधानमंत्री के सामने भी ये बात की चर्चा की थी कि हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो कम हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आखिर 78 साल आजादी के हो गए, तो कब ये आगे बढ़ेंगे। इसलिए महोदय,
वर्गीकरण तो कीजिए ही, और वर्गीकरण का आधार आप शैक्षणिक आधार बनाइए, जो 20% या उससे नीचे जिसकी साक्षरता दर है, जिस समाज का है, सबको एक कैटेगरी में रख करके उसकी जनसंख्या के आलोक में आप आरक्षण दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। और 20% से ऊपर जिनकी साक्षरता दर है, उनकी जनसंख्या के आलोक में उनको आप आरक्षण दे दीजिए, वो भी आगे बढ़ेंगे। हम दोनों के हिमायती हैं। तो आज हम लोग यही संकल्प लेने के लिए आए हैं कि समाज में, हमारे शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण होना चाहिए। आज के मीटिंग और समागम का यही उद्देश्य है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि हम मुख्यमंत्री के काल में बहुत से ऐसा निर्णय लिए थे जिसको पूरा किया जाना है। सम्राट चौधरी जी हमारे उदितमान उप मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, हम समझते हैं इनका एक काम था, हमारे मंत्रिमंडल में थे। आज भले लोग ढोल पीट गए, लेकिन आज बिहार में मेट्रो का कंसेप्ट सम्राट चौधरी का था। इन्हीं को आदेश हमने दिया था, दिल्ली जाकर के इन्होंने ही कंसेप्ट बनाया था, और आज बिहार में मेट्रो बन रहा है। तो ऐसे प्रगतिशील आदमी हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज सरकार जो काम हम लोगों के लिए कर रही है, उसमें तब्दीली देने की जरूरत है। आज हमारी बच्चियां हैं, नारी को कहा जाता है कि वो सबसे पिछड़ा है। हम कहना चाहते हैं, हम अपने समय काल में नारियों को, बच्चियों को, चाहे जिस समाज का रहे, बच्चा क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के पढ़ाई हमने फ्री कर दिया था। लेकिन आज जो डेफिसिट ग्रांट होता है, वो डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलता है। सम्राट चौधरी जी और संतोष कुमार जी, आप लोग मंत्रिमंडल में हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सही दिल के आदमी हैं, उनको अगर ठीक से आप समझा दीजिएगा तो जितनी बच्चियां आज रोती हैं गरीब की, 4 साल पढ़ाई होती है, परीक्षा के समय में वो पैसा नहीं दे पाती, उनका सर्टिफिकेट जमा होता है और वो घर पर जाके बैठ जाती हैं। वैसे बच्चियों के लिए आप ये डेफिसिट ग्रांट दिलवाइए। और हम तो यहाँ कहना चाहते हैं, साधारण शिक्षा अलग है, प्रोफेशनल शिक्षा में भी बच्चियों को आप फ्री पढ़ाई करवाने का निर्णय दिलवाइए। हम समझते हैं ये बच्चियों के लिए बड़ी बात हो जाएगी। हम कहना चाहते हैं ये बात आज के इस ये में आना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाइयों, बड़ी चर्चा है, सब लोग कहता है शेड्यूल कास्ट के लोग बड़ी आगे बढ़ गया है। हम कहना चाहते हैं क्लास 4 की बात छोड़ दीजिए, क्लास 3 की भी बात छोड़ दीजिए, क्लास 2 और क्लास 1 का बिहार सरकार सेंसस करा ले। सम्राट जी कहे कि क्लास 1 और क्लास 2 में शेड्यूल कास्ट के जो उपजातियां हैं उनका कितना प्रतिशत है, और अगर प्रतिशत है और नहीं है जिसका, उसको उसी तरह से रिजर्वेशन दे करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम करे। तब हम समझते हैं हमारे नीचे वाले लोगों को भी आगे बढ़ने की बात होगी। तो इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम यहाँ हमारे जब हम 18 जाति की बात करते हैं तो केंद्र में सफाई कर्मचारी आयोग है, अन्य राज्यों में भी है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं है सफाई कर्मचारी आयोग? हम मुख्यमंत्री थे, मसौदा हम लाने का काम किया था, वो मसौदा कहाँ रखा गया? हम कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, नहीं तो उनको सुनाएगा लोग, कि राज्य में अन्य राज्यों की भांति, केंद्र सरकार के भांति सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। ये आज ही समागम की मांग है, ये हम कहना चाहते हैं। ये सब अभी प्रस्ताव में आएगा। तो इसी तरह से हम इस समागम के माध्यम से कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज राजनीति में एक होने की जरूरत है। अगर एक नहीं होइएगा तो अभी 78 वर्ष में, जैसा पहले मैंने कहा कि हम लोग कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहिएगा। इसलिए 2025 के चुनाव में एक होकर के निर्णय लेने की जरूरत है। एक कौन पार्टी ज्यादा नेतृत्व दे सकता है, कौन लोग आगे बढ़ा हुआ है, जिसको सहयोग देने से दूसरे लोगों को हम समानांतर जा सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं,
वैसे लोगों के पक्ष में एक होकर के हमारा दलित समाज और शेड्यूल ट्राइब समाज एक होकर के मतदान करेगा तो आगे आने वाले दिन में कोई भी प्रस्ताव हम बिहार सरकार से पास करा लेंगे। इसलिए इस समागम की आवश्यकता हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए यहाँ से आप जाइए तो उद्देश्य लेकर के जाइए कि हम कैसे एक होकर के अपना काम करें। ये सारी बात है। इसके अलावे बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों। हम समझते हैं कि जैसे हमारे भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन में जब हम मुख्यमंत्री थे तो 5 डिसमिल जमीन देने का हमने कैबिनेट में पारित कराया है। आज भी वो है। दोनों मंत्री आप लोग यहाँ पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं कि बिहार में 5 डिसमिल जमीन बास्केट जमीन का पर्चा नहीं मिल रही है। 1-2 जगह मिल रही है, बाकी जगह 3 डिसमिल लोग अपनाता है। क्यों? हम आज मांग करना चाहते हैं इस समागम के माध्यम से कि आप 5 डिसमिल जमीन हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को आप दीजिए, बाकी जमीन का पर्चा दीजिए। और बिहार सरकार उस तर्ज पर जैसे केंद्र सरकार और दूसरे राज्य के लोग बनाता है मकान, उस प्रकार का मकान बना के दीजिए। यहाँ मकान बनाने की जो तरीका है बहुत गलत तरीका है। 1 कोठी बना देते हैं, 2 कोठी बना देते हैं, उससे काम नहीं चलता है। आप 2-3 कोठी बरामदा के साथ किचन दीजिए, शौचालय दीजिए। इस तरह का अगर आप बना के देते हैं अच्छा मकान जो आज 21वीं शताब्दी में हमारे रहने लायक हैं, तब समझा जाएगा कि आप दलितों के प्रति कुछ सोच रखते हैं। तो ये भारत सरकार से भी कहा है, आपसे भी कहते हैं कि आप देते हैं तो ठीक से हमको आवाज दीजिए जिसमें हम रह सकेंगे। इसलिए ऐसा 5 डिसमिल जमीन की व्यवस्था कीजिए और मकान ठीक बनाइए। और उसके अलावा बहुत काम नीतीश कुमार जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी भी यशस्वी हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों काम कर रहे हैं। आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने की स्थिति में आए हैं। आज 2047 में विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है और जरूर होगा। लेकिन हम बिहार में कहना चाहते हैं कि आज बिहार में जमीन में भूमि सुधार में काम नहीं हो रहा है। और वो इसका है कि आज यहाँ 17 लाख एकड़ जमीन है और जमीन संपुष्टि का मामला आया है तो 5 या 6 लाख एकड़ ही हुआ है। अगर सभी जमीनों का डिमांड संपुष्टि आप करा देते हैं और यहाँ के लोगों को बास देते हैं तो यहाँ 11 लाख या 12 लाख लोग हैं जिनको भूमि नहीं है। सबको 1-1 एकड़ जमीन मिल जाएगी। एक बात। और दूसरी बात महोदय कहना चाहते हैं, आपने जो भी जमीन दी है, चाहे बास्केट का दिया है या आप परमाना से दिया है, हमने असेंबली में भी कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं समझ सके, इसलिए कुछ उस समय नहीं कुछ बातें हुई। मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने जमीन भी आप परमाना में दिया है, पर्चा में दिया है, 80% जमीन बेकब्जा में है, दूसरा लोग कब्जा कर लिया है। उसको अभियान चला करके आप छुड़वाइए, अतिक्रमण से हटाइए उन लोग को। एक काम आप कीजिए। ये हमारा समागम का ये है, हमारा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, उनका निवास की भी व्यवस्था किया जाए। इस तरह से अनेकों काम है जो आप कर सकते हैं। हम विशेष रूप में अपने समागम में आए हुए नौजवान साथियों को कहना चाहते हैं, हर संभव हर बात है। बाबा साहब ने कहा था, सुन लो मेरे अम्बेडकर भाई, अम्बेडकर जी को चाहने वाले, अम्बेडकर साहब ने कहा था, बांटो कोई चिंता नहीं, लेकिन अधिकार लेने के लिए एक हो जाओ। ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। आज उसकी जरूरत है, आज उसकी जरूरत है। आज बाबा साहब को तुम नहीं चाह रहे हो, भुला गए हो, इसके लिए आज 78 साल में भी कटोरा लेके घूम रहे हो। इसलिए बाबा अम्बेडकर साहब की वो बात कि आपस में बटे रहो, कोई बात नहीं, जुटने का प्रयास करो, लेकिन अधिकार जहां लेने का मामला हो वहां एक हो जाओ। जैसे आज
दलित समागम के माध्यम से एक होने का प्रयास किया है। इसको चालू रखो, सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम जो चाहोगे करवा लोगे। यही आज का संदेश है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, समय हो गया है, ज्यादा रोकना नहीं चाहते हैं और प्रस्ताव भी आपके सामने आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखलाया है, संत रैदास जी ने कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के होई। हरि का भजन का मतलब जो काम करने वाला है, एक साथ भगवान को मानने वाला है, वो ही सब अच्छा होता है। इसलिए हम लोग एक होकर के काम करो। वर्क की ही पूजा है, वर्क की वर्शिप सबने कहा है, और काम ही पूजा है। उसको निश्चिंतता से काम करके आगे बढ़ोगे तो हम समझते हैं हमारा तुम्हारा विकास संभव है। यही नौजवान साथियों को आज हम संदेश देना चाहते हैं और इस समागम का यही संदेश लेकर के जाओ कि 2025 का चुनाव में, क्योंकि पहले तक तो तुम बटा रहा। हमको ये याद आती है एक बात कि 4 गज 24 गिरा, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान खड़ा है, मत चूको चौहान। और तबर बार चूका तो दुर्गति हुई देह की देश की, अवर बार चूकोगे तो दुर्गति होगी देह की। चंद्रवरदाई का एक कथन कह करके कि मत बटो, बटने के साथ तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, और अगर एक हो करके चलोगे तो तुम्हारे सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। यही कह करके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संतोष जी और लोक आयोजकों को, जो आज दलित समागम की बात की है, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो प्रस्ताव है उसको पढ़ करके सब लोगों से पारित करवाइए और बिहार सरकार और भारत सरकार को आप दीजिए। हम समझते हैं कि आपका काम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।